अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक इन यास्मीन्स रेसिपीज़। आज मैं आपको घर पर देसी घी कैसे निकालते हैं उसको बनाने का तरीका बताऊंगी। मेरे पास 15 दिन की बालाई जमा हो गई थी, वो मैंने फ्रीज़र में जमा कर ली थी। 15 दिन की बालाई जो भी दूध में निकलती थी वो मैंने एक कंटेनर में जमा कर दी गई। 15 दिन की ये बालाई है। इसको मैंने पहले मिक्सर जार में ऐड किया है। मिक्सर जार में डालने के बाद मैंने इसको 2-3 मिनट तक अच्छी तरह से व्हिप किया है। व्हिप करने के बाद ये देखिए क्रीम की शक्ल में आ गई है। जब ये क्रीम की शक्ल में आ जाएगी तो इसके बाद मैंने इसमें फ्रिज का ठंडा पानी विद आइस वो ऐड किया है। अब इसको हम 2-3 बार रुक कर 5-6 मिनट तक व्हिप करेंगे। जब तक हमें व्हिप करना है कि इसके अंदर जो क्रीम है वो मक्खन की शक्ल में ऊपर आ जाएगी और इसकी जो छाछ है वो पानी सा वो नीचे रह जाएगा। अब मैं एक बड़ा सा बर्तन लूँगी, मैंने भगोना लिया है यहाँ पर, और ये ऊपर जो मक्खन है इसको मैं हाथों से हल्का हल्का दबा के इसका पानी बिल्कुल निकाल दूँगी और इसको दबा के ये लड्डू की शक्ल में हो गए देखिए। और इसको मैं मक्खन को एक बर्तन में डाल दूँगी। अब इसी तरह से मैंने जो पूरा मक्खन था वो मैंने अलग कर लिया है और जो छाछ है वो अलग कर ली है। अब छाछ को तो मैं डिस्कार्ड कर दूंगी और जो ये मैंने मक्खन निकाला है इसको मैंने पहले ही भगोने में करा हुआ है। अब इस भगोने को मैं फ्लेम पर रख दूंगी गर्म होने के लिए। अब मैं इसको हल्की आंच पर गर्म करती जाऊंगी और कंटिन्यूअसली स्टर भी करना है ताकि ये नीचे लगने न पाए। फिर क्या होगा, ये मेल्ट होने लगेगा। मेल्ट होने के बाद इसमें से घी अलग हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से, और खोया अलग होने लगेगा। 1-2 मिनट मुझे और पका लेना है। देख लिए बिल्कुल अलग हो गया है घी इसमें से। इस तरह से पकाने से क्या होता है, इसमें थोड़ा दाना बनने लगता है। अब मैंने एक स्टील की छलनी से इसको छान लिया है और मैंने इसको स्टील के डब्बे में ही पहले छाना है क्योंकि घी गर्म है। अगर मैं प्लास्टिक के डब्बे में छानूंगी तो वो मेल्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको छान लिया है और अलग कर लिया है इसको। ये देखिए मैंने इसको छानकर इस तरह से बिल्कुल अलग कर लिया है। खोया अलग है और घी अलग है। अब जो बाकी का नीचे बचा हुआ है वो भी मैं छलनी में डाल दूंगी। वो भी धीरे धीरे इसमें से घी अलग होता रहेगा और इसको थोड़ा चम्मच से भी प्रेस करके मैंने घी अलग कर लिया है। अब घी छानने के बाद मैंने इसको रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया है। देखिए इस तरह से, क्योंकि अभी इस वक्त ये बहुत गर्म है। जब ठंडा हो जाएगा तो मैं आपको इसको दिखाती हूँ। देखिए ये इस तरह से दानेदार घी बनकर हमारा तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।